नीमच नगरपालिका की छठी बैठक एक बार फिर हंगामेदार रही। बैठक की विषय सूची में शामिल चारों प्रस्तावों पर तीखी बहस के साथ पार्षदों, नेता प्रतिपक्ष और सभापति ने अपने विचार रखे। 45,000 बंगला वासियों की समस्या पर बंगला बगीचा व्यवस्थापन नियमों में संशोधन और सरलीकरण संबंधी प्रस्ताव शासन को भेजे जाने पर विचार विमर्श हुआ। जीनू मेहता, राजेश लालवानी, वीरेंद्र पाटीदार और योगेश प्रजापति ने जनहित के दृष्टिकोण से अपनी बातों को विस्तार से रखा। हाट मैदान की दुकानों पर प्रस्ताव पारित हुआ कि 15 लोगों को पूर्व में तय नियम के अनुसार दुकानें दी जाना चाहिए। एक का न्यायालय में मामला विचाराधीन है। शेष 3 दुकानों की रीटेंडरिंग पर पार्षदों ने बहुमत से सहमति जताई। यहाँ पर राजेश लालवानी ने कहा कि जो 2 लोग कहीं भी नहीं गए उन्हें दुकान दी जाना चाहिए। लीज नवीनीकरण के प्रस्ताव पर जमकर आरोप प्रत्यारोप हुआ। टेबलें ठोककर माइक छीनकर पार्षदों ने खूब हंगामा किया। इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने 5 मिनट के लिए बैठक स्थगित कर दी। निर्दलीय पार्षद राजेश लालवानी ने मीटिंग में फर्श पर बैठकर अपने वार्ड में काम न होने को लेकर और अधिकारियों के रवैये पर आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मेरे वार्ड की जनता दुखी है, मैं कुर्सी पर कैसे बैठूं। राकेश किलोरिया ने वार्ड में सफाई कर्मचारियों का मुद्दा उठाया। पानी के बिलों की वसूली को लेकर नगरपालिका अध्यक्ष और जलकर सभापति छाया जायसवाल ने पानी के कनेक्शन धारियों पर कार्रवाई की बात कही तो भाजपा के ही पार्षद विरोध पर उतर गए। इस बीच भाजपा पार्षद रुपेंद्र लॉक्स और छाया जायसवाल आपस में उलझ गए। दारा सिंह यादव ने कहा कि नल कनेक्शन कैसे काट सकते हो, चुनाव आ रहे हैं। एमओएस, नगरपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार और अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही पर पार्षदों के साथ साथ भाजपा के सभापति मनोहर मोटवानी भी खूब बरसे। मीटिंग समाप्ति पर कारगिल के शहीदों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। 4 मुद्दे थे जो शहर के मुद्दे थे, जिस पर चर्चा की गई। बंगला बगीचा समस्या से हम चाहते हैं कि जो उसमें विसंगतियाँ हैं उसके निराकरण के लिए जो हमने लोगों सबसे हमारे जो पार्षद भाई हैं बहनें हैं उनसे प्रस्ताव मंगाए कि उनका क्या सोच है और उस विषय में भी हमने एक पूरा मसौदा तैयार करके हम आगे शासन में भोपाल भेजेंगे ताकि उसमें जो विसंगतियाँ हैं सुधार किया जा सके और जो भी संशोधन है जो अपेक्षित है वो हो जाए। मैं सीएम साहब से तो जब हमारी परिषद बनी थी तब 1 महीने के बाद ही जाके हमने उनको इस विषय में अवगत कराया और एक प्रस्ताव मैं उनको पहले भी दे चुकी हूँ। क्योंकि जो प्रस्ताव है वो लगभग यही है कि सब ये चाहते हैं कि पंजीकृत अपंजीकृत जो है उसको जो मान्यता मिले, लीज रेंट कम हो, प्रीमियम थोड़ा सा कम कर दिया जाए और जो एक उसमें मेन जो हमें दिक्कत आ रही है कि बंगला बगीचा व्यवस्थापन कानून के अंदर जो लिंक रजिस्ट्री मांगी जा रही है वो भी लोगों के पास उपलब्ध नहीं। तो ये 3-4 जो मेन विषय अगर सरलीकरण हो जाएगा तो बहुत सारे जो व्यवस्थापन के जो अटके हुए मामले वो सॉल्व हो जाए। जी, हाट मैदान में जो 15 दुकानें थी जो शासन से जीत कर आए हैं, परिषद ने विधिवत हमने जो उसका विधिक राय दी है और उसको पास किया है। जो बाकी जो 4 दुकानें हैं उसके लिए भी हम चाहते हैं कि परिषद से ही निर्णय हो। तो परिषद ने जो निर्णय लिया है कि एक दुकान जो हाईकोर्ट में है उसके लिए तो हमें कुछ हम कर नहीं सकते, जो 3 दुकानें हैं उनका रीटेंडर किया जाए। मैम, अधिकारियों पर भी आरोप लगे हैं एमओएस के उल्लंघन पर, जो नोटिस जारी करते हैं रुपए लेकर के आने के जो आरोप लगे हैं, किस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी? ये कई मुद्दे ऐसे बार बार उठते हैं। जी, लीज नवीनीकरण एक जो विषय था जो बहुत सालों से लंबित है। कुछ 3-4 सालों से जो 3 से 45 प्रकरण हैं वो हमारे जो भाई बहन हैं वो परेशान हो रहे थे और हमारी ये मंशा थी कि छोटे छोटे घर हैं इनकी और एमओएस के उल्लंघन को लेकर जो कानून है हम चाहते हैं कि थोड़ा सा उसमें बदलाव की आवश्यकता है। तो हमने मध्य प्रदेश शासन से एक पूरा संकल्प हम भेज रहे हैं परिषद द्वारा कि 1500 स्क्वायर फीट से छोटे जो मकान हैं उन पे एमओएस के उल्लंघन को लेकर किसी भी तरह की कार्रवाई ना की जाए, क्योंकि उन छोटे छोटे मकानों के लिए इतना जगह छोड़ना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। और एक और हमने इसमें संकल्प पारित किया है कि अब चूँकि परिषद जो लंबित मामले हैं उनको राहत देने के लिए कि लोक निर्माण विभाग जो है वो अलग से कार्रवाई करेगा और चूँकि भूखंड जो होता है वो राजस्व डिपार्टमेंट में आता है तो राजस्व डिपार्टमेंट लीज नवीनीकरण करेगा। जी देखिए, अगर हम एमपीडी से लाइट देते हैं तो हम लाइट का पैसा देते हैं। अगर हम कोई भी सुविधा लेते हैं तो उस एवज में हमें कुछ अमाउंट देना पड़ता है ताकि उस पैसे से वापस शहर का विकास हो और वो जो पैसा है वो जल की व्यवस्था बिठाने में ही हमें काम आएगा। तो हमारा ये सुझाव था कि जैसे 2 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट जो बकाया है और जो नीमच में जलकर को लेकर एक दिक्कत है कि पैसा नहीं जमा कराया जा रहा, तो ये हमने एक डिस्कशन हुआ है। अब इसमें हमने ये बोला है कि अगर जल कनेक्शन नहीं अगर वो पे करेंगे तो शायद आगे जाके हमें ये कार्रवाई करने पे मजबूर किया होना पड़ेगा कि हमको कनेक्शन भी काटने पड़ेंगे क्योंकि लोगों का बहुत पैसा बकाया है। तो एक उसमें अलग अलग राय आई है, अब देखते हैं उसमें हम आगे क्या। जी, जो हमारे अधिकारी कर्मचारी जैसा आपने देखा, मैंने उनको परिषद की बैठक में भी यही बोला
कि आपका कर्तव्य निभाइए, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और परिषद की बातों का पालन नहीं होगा तो उसके बाद हम कोई भी तरह की कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये जो एक उनमें वैधानिक कार्रवाई करने के लिए हमने उनको चेतावनी दी। आज की परिषद में 4 प्रस्ताव थे, लेकिन कांग्रेस के पार्षदों ने शुरू से ही सकारात्मक भूमिका के तहत अपनी भूमिका निभाई थी और उलझनों के मामले में हम लोग बिल्कुल चुपचाप रहे और हम चाहते थे कि जनता के जो मामले हैं उसमें जनहित के मामले में हम चुपचाप रहे। इसलिए बंगला बगीचा का पहला प्रस्ताव था। उस प्रस्ताव को लेकर हमने कहा कि आपने इसमें न तो सर्वानुमति बनाई है, ना आप पहले से संक्षेपीकरण में के अंदर लाए हो कि आप क्या करोगे। तो जब खुद नगरपालिका अध्यक्ष ने कहा कि जो सुझाव है हम सुझाव भेजेंगे, तो एक तरह से वो बंगला बगीचा का इन्होंने मुद्दा जरूर रखा और परिषद में प्रस्ताव जरूर लाए, लेकिन उस पर निर्णायक भूमिका नहीं निकली। सिर्फ विधानसभा चुनाव को देखते हुए विधानसभा चुनाव का लॉलीपॉप था। आप अगर उसको सही तरीके से मुखौटा जो पिनाते तो उसका जो निर्णय था, सर्व निर्णय निकालना था कि कितने % पे कौन सा यहाँ से भेजा जाएगा। आपने खुद ने स्वीकार किया कि इसका निर्णय जो है शासन स्तर पर होगा। अगर शासन स्तर पर होना था तो फिर परिषद में लाने का क्या उचित रहा। इस तरह के सुझाव, और ये तो हम परिषद पिछले साल भर से मांग रहे हैं और 7 सालों से बार बार इस तरह का मामला उठ रहा था। ये मामला हमने उठाया। लीज नवीनीकरण के मामले में भी जो है पूर्व विदित था कि पिछले 2.5 साल तक मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार थी और उनके शासन में ही 2.5 साल तक प्रस्ताव रुके रहे और 1 साल नई सरकार को हुआ है। इसमें जब पूर्व में प्रस्ताव लाए थे तो उसमें कंपाउंडिंग शुल्क वसूल करना और उनसे शपथ पत्र लेना, इस तरह का प्रस्ताव उन्होंने पास करा था। इस बात को लेकर भी हमने जब विरोध किया था और आज भी उसी को उन्होंने बरगला कर और जनता को भ्रम फैलाने की कोशिश करी कि कांग्रेस के पार्षद ने रोका, जबकि कांग्रेस के पार्षदों ने शुरू से कहा था कि आप इसको सही तरह से लाइए और सही तरह से नहीं लाए गए। आज भी मामला वही था। और साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि आपको 1000 स्क्वायर फीट तक कांग्रेस के पार्षदों ने आज भी कहा कि 1000 स्क्वायर फीट तक बिना निर्माण अनुमति, ना तो निर्माण अनुमति मांगने की जरूरत रहे, ना उसमें MOS का पालन हो। इस तरह का प्रस्ताव आप रखें और इस तरह जनता की जो राजस्थान में है इस तरह की इसकी हमने मांग करी है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये थी कि MOS के नाम से जनता को भारतीय जनता पार्टी बरगलाती है और वास्तविकता में हकीकत पर धरातल पर कुछ नहीं है। ऐसा ही मामला हाट मैदान की दुकानों का था, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो मूलभूत सुविधाओं से आज भी पार्षद जो है उलझते रहे। सबसे बड़ी बात यह कि उन्हीं का पार्षद के द्वारा कहा गया कि 150 रुपये कनेक्शन रखा, बिल बिजली का नल का बिल लिया जाए। इस तरह का भूमिका इसे साफ लग रही है कि वो जनता को सुविधा देने की बजाय उलझाने में ज़्यादा रखते हैं। और उन्हीं के सभापति के द्वारा कहा गया कि 1 तारीख तक अगर कि लोगों ने बिल नहीं जमा कराए नल के तो हम कनेक्शन काटेंगे। तो ये जनता को एक 40 रुपये मात्र के लिए भी नगरपालिका कनेक्शन काटने की बात करती है। वो कहाँ तक जायज़ है, आप खुद सोच सकते हैं। नीमच से अब्दुल अली रानी की रिपोर्ट।